क्या रोहित शर्मा एक फेल्ड टेस्ट कप्तान थे? क्या रोहित शर्मा एक ऐसे बैटर थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सस्टेन नहीं कर पाते आने वाले टाइम के अंदर? क्या रोहित शर्मा एक बुजदिल कप्तान थे? ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस करी, मे बी अंडर द प्रेशर ऑफ बीसीसीआई। बट जब उन्होंने करी एक हफ्ते पहले, सो उस लाइक मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए इस पे, बट आई होल्ड ऑफ कि मैं देखते हैं कि वट आर द बेसिक रीजंस कि रोहित शर्मा ने ये स्टेप क्यों लिया, कि उनसे क्यों करवाया गया। So today we are going to talk about that. So welcome back to the Crete Analyst and I'm your host Rishabh Jain। एंड हमें इतने टाइम के बाद जुड़ने का वापस मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें हो गई इसके बीच में कि एक छोटी सी वॉर हो चुकी है। विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं एंड आईपीएल बंद होकर वापस चालू होने वाला है। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, बट रोहित शर्मा का रिटायरमेंट, आई थिंक इट केम एज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। Even though we had anticipated कि रोहित शर्मा would be retired in upcoming times, but हमने सोचा था कि वो इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर जाएंगे एंड ही विल कैप्टन द साइड फॉर द वन लास्ट टाइम मे बी। तो बट मुझे पता है क्या है कि मुझे और एक और जर्नलिस्ट है क्रैश क्रडॉक करके। क्रैश क्रडॉक इज, लेट मी टेल यू, ही इज वन ऑफ द esteemed sport journalist in Australia. So he has been doing journalism for what, 40 odd years now. So I had an opportunity. I would say it was a great honor for me to share a byline with him during the Border Gavaskar Trophy series which happened last year. कि जब मैं टेस्ट मैच कवर कर रहा था काबा का, सो वी कुड सेंस समथिंग दैट रोहित शर्मा इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ, क्योंकि उनकी वो बांग्लादेश की सीरीज नहीं अच्छी थी। न्यूजीलैंड सीरीज हार गए थे एज अ टेस्ट कप्तान एंड एज अ टेस्ट बैटर, एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ खास हो नहीं रहा था। सो क्रैश टोल्ड मी दैट देर इज अ मिथ कि जो भी कप्तान आता है, चाहे इंडियन हो चाहे वो बाहर का हो, इट्स अ मिथ कि इट आई थॉट इट वाज अ मिथ कि जो भी प्लेयर आता है, इफ दे हैव अ वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टूर, इट हैज एंडेड अ लॉट ऑफ करियर्स एंड इट हैज एंडेड अ लॉट ऑफ कैप्टनसीज। एंड तब मुझे लगा कि यार पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, बट आई नेवर थॉट कि मैं उसको लाइव देखूंगा ऐसा होते हुए, क्योंकि ऐसा हुआ। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टूर्स डू दैट टू पीपल कि एड एक प्लेयर थे एंड्रू फ्लिंटॉफ करके, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मैं अपने बाल नोच रहा था कि यार मैं इस सीरीज के अंदर हार गया कब एज अ कैप्टन, मैं कैसे। एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स फॉर हिम टू गो थ्रू। बहुत सारे कप्तान हैं, नासर हुसैन है, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे एडम करके, मैं भूल गया उनका नाम थोड़ा, बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जिनका टेन्योर एज अ कैप्टन बहुत जल्दी ख़त्म हुआ। तो बहुत सारे कप्तानों के कैप्टनसी टेन्योर पे विश्राम लगाए बाय द ऑस्ट्रेलियन टूर। तो मैंने सोचा नहीं था कि रोहित शर्मा आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन टूर रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, बट इट हैज हैपेंड सो। रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट मैच से ऑप्ट आउट किया। वी थॉट कि ही इज़ बीइंग अ सेल्फलेस पर्सन, थोड़ा टाइम चाहिए खुद को गैदर करने के लिए थॉट्स। बट वी थॉट दैट कि एक अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी और एक अच्छा ओडीआई सीरीज आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीत गई, सो यू माइट गेट अ लिटिल बिट, आई वुड से, रोप टू फिनिश द इंग्लैंड सीरीज एंड इवन फ्रॉम द होम सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो होगी आने वाले टाइम में, वहां तक ही विल कैप्टन एंड ही विल प्ले। बट आई नेवर थॉट कि वो मिड ऑफ द सीजन आईपीएल की अनाउंस कर देंगे। एंड आई थिंक बीसीसीआई हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। तो अगर हम बात करें रोहित शर्मा की करियर की, रोहित शर्मा करियर, यू नो, देर इज a level कि रोहित शर्मा, I would say, is a decent test batter and I would say he was a decent test captain as well, but he could have been the greatest. He could have been the greatest like Virat Kohli. Just I'm saying this because उन्होंने अपने डेब्यू मिस किया 2009 के अंदर। 2009 में वो डेब्यू करने वाले थे, उनको ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑन ऑफ हिज डेब्यू वो फुटी की एक जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, इट हैज़ कॉज अ लॉट ऑफ इंजरीज टू प्लेयर्स, बट वो कर रहे थे एंड ही गॉट इंजर्ड एंड दैट इंजरी डिलेड हिज टेस्ट डेब्यू बाय 4 years। 4 साल। 4 साल एक प्लेयर के बंदे के, एक प्लेयर की प्राइम की तरह भी देख सकते हैं आप कि 4 साल का वो प्राइम होता है प्लेयर का। विराट कोहली का था, रोहित शर्मा का वाइट बॉल में था,
बट वो 4 साल आई थिंक ही मिस्ड, एंड आई थिंक ही मिस्ड द चांस ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट फ्रॉम बीइंग अ डिसेंट क्रिकेटर। बिकॉज रोहित शर्मा वो एक चीज़ थी यार, वो एक ऐसा प्लेयर था कि 2007 में उसको डेब्यू कराया इन T20 वर्ल्ड कप, कुछ देख के कराया हुआ ना। एंड उन्होंने वो 4 साल जो मिस किया आई थिंक वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज टेस्ट करियर। 2013 में उनका डेब्यू होता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो सीरीज ऑर्गेनाइज करी जाती है टू गिव अ फेयरवेल टू सचिन तेंदुलकर। उसके अंदर वो पहले टेस्ट मैच खेलते हैं इन कोलकाता, जहाँ वो सेंचुरी लगा देते हैं। दूसरे के अंदर वो अपना इन मुंबई होता है, वहाँ पे वो सेंचुरी लगा देते हैं। बट इंटरेस्टिंगली उसके बाद वो बहुत सारी सीरीज खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, मेरे ख्याल से होम होम टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, अनटिल 2019। उनकी सिर्फ एक और सेंचुरी आई थी, वो आई थी 2017 में अगेंस्ट श्रीलंका। तो मतलब कि इन द स्पैन ऑफ आई वुड से 6 ईयर्स उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस खेले, एंड उन्होंने 1580 रन कुछ बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 39.6, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 सेंचुरी लगाई। 3। ये रोहित शर्मा का स्टैचर नहीं है। वो मिडिल ऑर्डर के अंदर मेरे ख्याल से फंस से गए, उनको चांसेस नहीं मिले, एंड एवरीथिंग विट व्हाट हैपेंड। बट 2019 आई थिंक वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि वो वर्ल्ड कप आया इतना बेहतरीन 500, इतने हाई ऑन कॉन्फिडेंस। उन्हें टेस्ट मैचेस के अंदर वो एज एन ओपनर देखा गया, और उन्होंने जैसी ओपन किया, मैंने देखा कि वाइजैक के अंदर मयंक अग्रवाल के साथ वो जुगलबंदी, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। रोहित शर्मा आते हैं, वो 176 रन की जो इनिंग्स खेल जाते हैं, दैट आई थिंक स्टैम्प्स विद अथॉरिटी कि मैं आ गया हूँ एज ए टेस्ट ओपनर फॉर इंडिया। और वो वहाँ से आई थिंक एक सुनहरा उनका टाइम शुरू हो जाता है एज ए टेस्ट ओपनर, क्योंकि 2020 से रहाणे, पुजारा एंड कोहली, इनका डिप शुरू हो जाता है, एंड रोहित शर्मा इज द ओनली कांस्टेंट इन दोस 4 to 5 years, जहां वो रन्स भी बना रहे हैं, वो कैप्टन भी कर रहे हैं साइड को, एंड ही इज द बेस्ट बैटर आउट ऑफ ऑल ऑफ दैम। तो रोहित शर्मा का वो बेहतरीन साउथ अफ्रीका की सीरीज आती है, वो बेहतरीन डोमेस्टिक डोमेस्टिक इन द सेंस कि वो घर पे अच्छा सीजन आता है। एंड 2020 के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो 2 टेस्ट मैचेस के लिए, वहाँ पे वो एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं शुभमन गिल के साथ। अच्छा चलता है उनका सीजन, वो 2020 भी ठीक ठाक जाता है उनका। 2020 और आई वुड से 2021 वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर रोहित शर्मा, कि वो जब इंग्लैंड घर पे आई थी खेलने, और वो चेन्नई के अंदर टेस्ट मैच था, और उन्होंने जो 160 ऑड रन की इनिंग्स खेली थी, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय हिम इन टेस्ट क्रिकेट एवर। वो कंडीशंस इतनी टफ थी, वो पिच इतनी टफ थी, वो गर्मी इतनी थी चेन्नई की, कि बैटर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड का वो स्पिन अटैक। रोहित शर्मा आते हैं, बेहतरीन वो 160 रन खेलते हैं, और इंडिया 1 डाउन था सीरीज के अंदर। पहला टेस्ट मैच इंडिया नागपुर के अंदर हार के आ रहा था, जहां वो इंग्लैंड बहुत ही बेरहमी से मार रहा था इंडिया को, बिकॉज इट वॉज अ फ्लैट आउट पिच, चेन्नई वॉज अ टर्निंग पिच। एंड वहां पे अश्विन ने भी बहुत अच्छा खेला था विद रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा ने वो एक बेहतरीन सेंचुरी लगाई। एंड देन मेरे ख्याल से द नेक्स्ट थिंग विच हैपेंड विद रोहित शर्मा, विच वॉज आई थिंक विच सेट्स हिम एज द प्राइम ऑफ हिज टेस्ट करियर, वॉज 2021 की इंग्लैंड सीरीज, जहाँ वो इंडिया इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड गई, ओवल के अंदर वो अपना पहला पहला ओवरसीज सेंचुरी लगाते हैं। और उससे पहले ना रोहित शर्मा को ऐसा ओवरसीज टेस्ट बैटर नहीं देखा जाता था, उनको ना एक फील्ड ओवरसीज टेस्ट बैटर देखा जाता था। लेकिन तब से उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने, अगर मेरे पास जो स्टैट्स है वो सही है, 12 टेस्ट मैचेस के अंदर 919 रन, उन्होंने 2 सेंचुरीज और 5 फिफ्टीज लगाई है। कैन यू इमेजिन, जिस प्लेयर का रन क्या वो एवरेज ही 20 या कुछ में कर रहा था बिफोर दैट इंग्लैंड सीरीज, उन्होंने ओवल में वो 100 मारा। और उस सीरीज के अंदर उन्होंने कुछ 750 बॉल्स खेली थी मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने 183 बॉल्स पे रन्स मारे थे। उसके अलावा सारी उन्होंने डॉट या डिफेंड कराया खुद को, या लीव करिए बॉल। सो यू कैन थिंक कि रोहित शर्मा का वो प्राइम था 2021 का इंग्लैंड सीरीज, जहां वो गए, डोमिनेट किया, टाइम लिया, एंड ही शोड कि रोहित शर्मा की क्लास क्या है। एंड वहां से
वो इंडिया मेरे ख्याल से सीरीज जीत जाती अगर वो मैनचेस्टर वाला मैच हो जाता, बिकॉज रोहित शर्मा वॉज ब्लडी हॉट फॉर्म, ब्लडी हॉट फॉर्म। एंड 2021 पे अच्छा गया। 2022 में ही बिकम्स अ टेस्ट कैप्टन जब विराट कोहली टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देते हैं आफ्टर लूजिंग इन साउथ अफ्रीका। एंड वहाँ से आई थिंक रोहित शर्मा, आई वुड हाउ वुड आई से दिस कि रोहित शर्मा द टेस्ट बैटर was gotten overshadowed by Rohit Sharma, the Test captain. So when I say this, कि Rohit Sharma got overshadowed by the Test captain, I am telling you that कि रोहित शर्मा जब टेस्ट कैप्टन नहीं थे तो वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। उनकी एवरेज ऑलमोस्ट बहुत ऊपर थी, 50 का एवरेज था उनका इन टेस्ट क्रिकेट। बट एज सुन एज ही बिकेम द टेस्ट कैप्टन 2022 में, आई थिंक एवरीथिंग वेंट डाउन स्लाइड फॉर हिम, क्योंकि उन पे वो प्रेशर था। मेरे ख्याल से इन द 24 मैचेस ही कैप्टन, उन्होंने सिर्फ 12 जिताए और 9 हरवाए भी। बट यू नो वट वॉज द वर्स्ट थिंग विच आई फेल्ट रोहित शर्मा डिड नॉट लुक एट, आई थिंक इट वॉज नॉट फाइंडिंग अनदर पेसर जो इंडिया को आने वाले टाइम में लीड करता। जब अब जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा चले गए हैं, ईशांत शर्मा भी फेड आउट हो चुके हैं, उमेश यादव भी नहीं है, मोहम्मद शमी ऑन एंड ऑफ इंजरी, बुमराह ऑन एंड ऑफ इंजरी। सो वी डोंट हैव एनीवन एक्सेप्ट सिराज जो एक लीड करे पैक को, या वो बॉलिंग डाले अच्छी पेस। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स रोहित शर्मा मेड was not finding enough fast bowlers, which Virat Kohli did tremendously well. Then he didn't find any spinners except सुंदर और अक्षर पटेल, वो भी विराट कोहली के अंडर ही पैदा हुए थे। एंड देन आई थिंक वट रोहित शर्मा फाउंड वॉज द बैटर्स फॉर फ्यूचर। सरफराज खान हो गए, जुरेल हो गए, जायसवाल हो गए, इन सब का डेब्यू रोहित शर्मा के अंडर हुआ। बट आई डोंट थिंक रोहित शर्मा ट्राइड एनी स्पिनर्स और एनी फास्ट बॉलर्स, और इवन ही ट्राइड मुकेश कुमार, वो ने रिजल्ट्स नहीं मिले, और ही डिडंट गिव हिम इनफ चांसेस टू प्रूव हिमसेल्फ। तो आई थिंक आकाशदीप भी एक कह सकते हैं जो प्लेयर रोहित शर्मा के अंडर पन पे हैं। बट आई थिंक he didn't give enough chances to people in Test cricket because I think Rohit Sharma felt a little bit alone in Test cricket. As a captain, he couldn't figure out the way India should play Test matches. क्योंकि वो अगर आप 2024 से देख लीजिए, 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ, अच्छा खेला, इंडिया जीता। बांग्लादेश सीरीज से इंडिया की बैटिंग वेंट जस्ट डाउन स्लाइड। ऐसा लगा कि एक जो पहाड़ टूट के गिरता है ना, वो एक एवोलॉन्च ऐसा आया है कि वो धीरे 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 बांग्लादेश सीरीज से रन्स किसी के नहीं आए। विराट कोहली, रोहित शर्मा के न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं आए, एंड इंडिया लॉस्ट द न्यूजीलैंड सीरीज, एंड दे लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज एट होम इन 14 ईयर्स। मतलब कि आप सोच सकते हो 14 साल तक इंडिया हारा नहीं था घर पे। वो हुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी दोनों के रन्स नहीं आए। रोहित शर्मा आई थिंक फेल्ट दैट इफ आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द बैटिंग लाइनअप, आई शुड रिटायर। एंड बैटिंग की वजह से मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, आई डोंट नो क्या हुआ कि मेंटल ब्लॉकेज ही दिखता था कि वो उनका पैर ही नहीं चल रहा है, उनके बैटिंग, उनका बैट ही नहीं आ रहा है बॉल पे। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि रोहित शर्मा मस्ट हैव आल्सो फेल्ट कि इट्स टाइम कि वी आई शुड से गुड बाय टू टेस्ट क्रिकेट। बट व्हाट रोहित शर्मा हैज डन दैट ही हैज ट्राइड ऑन एवरी लेवल कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अलाइव रहे, एंड ही इंडिया डज वेल इन टेस्ट क्रिकेट। नाउ what are the questions coming up after रोहित शर्मा's retirement? पहला, इंडिया के पास टेस्ट कैप्टन नहीं है। इफ दे ट्राई गिल, they can try him, but England is a very very tough series. It's one of the worst places you could try a new captain. Second, ओपनर कौन है? क्या केएल राहुल ओपन करेंगे? क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे? क्या केएल राहुल नंबर 3 पे खेलेंगे? इट्स अनदर मिस्ट्री। थर्ड, एक्सपीरियंस। इंग्लैंड के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता बैटिंग के लिए, और रोहित शर्मा के पास वो एक्सपीरियंस था when he batted last time beautifully in England, and we will be missing that. We'll be missing that very very badly. Now, what do you think कि रोहित शर्मा ने एक स्ट्रेस के अंदर आके लिया है ये डिसीजन, कि बीसीसीआई ने उन्होंने कन्वे किया होगा कि वी आर नॉट लुकिंग एट यू एज अ कैप्टन, और वॉज रोहित शर्मा श्योर इनफ कि मुझे
कैप्टनसी नहीं मिल रही है तो आई विल जस्ट रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए इन टेस्ट क्रिकेट की रोहित शर्मा ने क्या खुद को वो मौका दिया एज अ टेस्ट कैप्टन कि वो इंडिया का झंडे ऊपर रख पाते फॉर अनदर 2-3 सीरीज। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग द क्रिकेट एनालिस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।